श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांको 478 अध्याय 12वां भक्ति योग और श्लोक क्रमांक 13। जय महाकाल। आज 13 सितंबर 2021 है और आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 155 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने 8 से 11वें श्लोक तक भगवान के प्राप्ति के 4 साधन बताए हैं और अब आगे के 8 श्लोकों में उपर्युक्त साधनों के द्वारा परमात्मा को प्राप्त हुए सिद्ध भक्तों के लक्षण बताते हैं। उसमें भगवत भक्तों के 39 लक्षण भगवान ने बताए हैं। इन्हीं 8 श्लोकों को हमारे संत श्री कृष्ण प्रियाष्टकम भी कहते हैं। 10 से 20 तक, 13 से 20 तक। आइए भगवान की भाषा में सुनते हैं। बड़े प्यारे श्लोक है और ज्ञानेश्वर महाराज ने तो इस पर कमाल के दृष्टांत दिए हैं और उसका भी स्वाद हम लेते हैं। आइए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी। भगवान कहते हैं सर्वभूतानां अद्वेष्टा। इस प्रकार शांति को त्यागा शांतिरनंतरम, इस शांति को प्राप्त हुआ पुरुष सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित होकर मैत्र च करुण च, सबका मित्र और हेतु रहित करुणावान होता है। निर्ममः निरहंकार, ममता से और अहंकार से रहित है। सम दुख सुख क्षमी, सुख दुखों की प्राप्ति में वह सम और क्षमावान है। कितना प्यारा श्लोक है। आइए भगवान की कृपा से एवं सद्गुरु के आशीर्वाद से इस पर हम लोग आत्मानुसंधान करते हैं कि श्लोक हमारे भीतर किस प्रकार प्रवेश कर सकते हैं। बड़े प्यारे श्लोक है। सौभाग्य है हमारा कि भगवान की वाणी को समझने का, सुनने का हमें अवसर मिल रहा है। सर्वभूतानां अद्वेष्टा, जो किसी भी भूत मात्र के प्रति द्वेष भाव नहीं करता, फिर वह जड़ हो या चेतन। जब मनुष्य के स्वार्थ को धक्का बैठता है ना, या स्वार्थ सिद्धि में जो कोई व्यक्ति बाधा डालता है, उसके प्रति द्वेष हो ही जाता है। जैसे मुझे जीने की इच्छा है तो उसमें यदि सांप, बिच्छू आदि हिंसक पशु बाधक बनते हैं
तो उनके प्रति सहज ही द्वेष हो जाता है। और यह द्वेष सदैव दूसरों के अस्तित्व को ही मिटाना चाहता है। जिसके प्रति द्वेष होता है उसको अपने मार्ग से हटाने का लोग प्रयत्न करते हैं। उसमें भी जो अधिक तीव्र द्वेषी होते हैं वे सफल हो जाते हैं और कुछ असफल हो जाते हैं। स्वार्थ का मूल है अज्ञान। अज्ञान जितना अधिक गहन होता है ना, मनुष्य उतना ही अधिक अविवेक से भर जाता है। इस प्रकार का व्यक्ति अपने समाज के प्रति, भाई बंधुओं के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति और भी द्वेष करता है। जो लोग पशु पक्षियों के प्रति भी द्वेष करते हैं वे आदमियों से करें तो उसका कोई आश्चर्य नहीं है, किंतु जो परमात्मा साक्षात्कारी साधक होता है ना, वह किसी के भी प्रति द्वेष नहीं करता। जैसे सर्वव्यापक चैतन्य को जिस प्रकार अपना और पराया भेद नहीं होता, वह सर्वत्र सम ही है, समान ही है, वैसे ही सिद्ध साधक सर्वत्र द्वेष रहित ही होता है। अथवा अच्छे आदमी को तो मैं निवास दूंगी और नीच को ढकेल दूंगी, इस प्रकार यह पृथ्वी माता कभी नहीं सोचती। वह सबको ही समभाव से अपने हृदय पर धारण करती है। अथवा गौ की तो मैं प्यास हर लूं, प्यास बुझाऊं और व्याघ्र को जहर बनकर मैं मारूं, ऐसा जल पानी कभी भी नहीं सोचता। वैसे ही साधक सबके प्रति द्वेष रहित ही होता है। अपकार करने वालों के प्रति भी उपकार ही करता है। राम जी ने रावण का कभी द्वेष नहीं किया। द्वेष होता तो उसको मुक्ति ही न देते। हमारे संत भगवंत द्वेषी दुर्गुणी से भी द्वेष नहीं करते। हमें उनके दोषों की घृणा है, उनके दोषों से घृणा है। हम उनसे घृणा नहीं है, द्वेषों से घृणा है, द्वेषों से घृणा है। हम दोषों को हटाकर द्वेषों को निर्मल बनाना चाहते हैं। हम दोषों को हटाकर द्वेषों को निर्मल बनाना चाहते हैं। दोष आगंतुक है और द्वेषी नित्य निरंतर रहने वाला है। दुष्ट को दुष्ट जानते हुए उसके साथ साधुता का व्यवहार करना चाहिए। बुराई को बुराई के द्वारा नहीं मिटाया जा सकता। सज्जनता ही बुराई को मिटा सकती है। सामने वाला देश मित्रता के लिए हाथ आगे न भी बढ़ाता हो तो भी भारत देश आज तीसरी बार मित्रता के लिए पाकिस्तान से हाथ बढ़ा रहा है। डरपोक व्यक्ति कमजोर होता है, डरपोक व्यक्ति कमजोर होता है और समर्थ उदार होता है। भारत कमजोर नहीं है, इसलिए ही मित्रता का आह्वान कर रहा है। महान व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं करते हैं। उसी के हृदय में मेरा तेरा भाव जागृत होता है जिसका अंतःकरण छोटा है। किंतु जो बड़े अंतःकरण वाले होते हैं ना, उनके लिए तो वसुधैव कुटुंबकम, ये समस्त वसुधा है, समस्त पृथ्वी ही मेरी कौन है? परिवार है, मेरा कुटुंब है। शास्त्र कहता है अयम निजः परो वेत्ति गणना सर लघुचेतसाम उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। संत करुणावान होते हैं, दूसरों का दुख नहीं सहन कर सकते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, गोस्वामी जी ने लिखा है। अथवा पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। अथवा तुकाराम महाराज ने भी कहा है, जे का रंजले गांजले प्यासी म्हणे जो आपुले तोची साधु ओळखावा
देवते थे चिदानावा। ऐसा भगवान कहते हैं कि मेरे संत जो होते हैं ना, वे कैसे होते हैं? वे तो महाराज सर्वभूतानाम अद्वेष्टा होते हैं। वह सर्वभूतों के प्रति किसी के साथ भी द्वेष नहीं करते हैं। संत का दूसरा लक्षण बताया कि मैत्रः च, अपना हित करने वाला जो होता है ना, उसे मित्र कहते हैं। जो अपने मित्र की उन्नति चाहता है, मित्र को दुर्गुणों से बचाकर सद्गुणों की ओर प्रेरित करता है, मित्र के दुखों को देखकर जो अत्यंत दुखी होता है, वही सच्चा मित्र है। मित्रों का लक्षण संतों ने इस प्रकार बताया है। पापान् निवारयति योजयते हिताय, गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति, आपद्गतं च न जहाति ददाति काले, सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। जो मित्र को पाप से रोकता है, हितकारी कार्य में लगाता है, गुप्त रखने योग्य विषयों को गुप्त रखता है, गुणों को प्रकट करता है, आपत्तिग्रस्त मित्र का त्याग नहीं करता और समय आने पर सहायता करता है, संत लोग ऐसे मनुष्यों को ही सन्मित्र कहते हैं। संत सबका ही हित चाहते हैं। जो मैंने अमृत पाया है वह समाज को भी मिले, समाज भी सुखी रहे, किसी को भी पीड़ा न होवे, यही उसकी हार्दिक इच्छा रहती है। संत जगत पर 6 प्रकार से प्रेम करते हैं। ददाति प्रतिगृह्णाति, गुह्यम आख्याति पृच्छति, भुंक्ते भोजयते चैव, षड्विधम प्रीति लक्षणम। प्रेम के 6 लक्षण हैं। संत समाज को सदैव ज्ञान प्रदान करते हैं और उनके द्वारा जो अच्छा बुरा मिलता है उसे स्वीकार करते हैं। समाज के हित के लिए गुह्याति गुह्य बातें बताते हैं। वह परमात्मा विषयक बातें यदि समाज नहीं समझता है तो पुनः पुनः उनसे चर्चा करते हैं। स्वयं भी परमानंद का अनुभव करते हैं और अन्यों को भी आनंद देते हैं। यही संत की समाज के प्रति मित्रता है। फिर कहा कि भगवान संत करुण होते हैं। करुण एव च, जो द्वेष करने वाले होते हैं उनके प्रति द्वेष न करें। जो अपने जैसे हैं या होना चाहते हैं उनसे मित्रता करते हैं और जो दुखी है उन पर करुणा करते हैं। करुणा यह विकसित हृदय की पुकार है। करुणा माने दया नहीं है। दया करने वाले व्यक्ति में कुछ अभिमान रहता है कि मैं दे रहा हूं, मैं कर रहा हूं इत्यादि। किंतु करुणावान व्यक्ति परमात्मा के प्रति विनम्र होकर कहता है कि हे प्रभु, इस संसार में कोई भी दुखी न हो। सूर्यवंशी रंती देव के विषय में कहा है कि उन्हें एक बार 48 दिन उपवास करने के पश्चात अन्न मिला। राजा को, राजा की बात है, सब परिवार भूखा था। वे भोजन आरंभ करने ही वाले थे। एक बार उनको अन्न मिला और वे भोजन करने ही वाले थे कि वहां पर क्रम से एक व्यक्ति ब्राह्मण बन करके आया, दूसरा चांडाल बन करके आया और तीसरा कसाई बन करके आया और उनसे अन्न की याचना करने लगी कि हम भी भूखे हैं, हमें भी आप कुछ ना कुछ दे दो। उन्होंने अपने पास जो कुछ था वह सब कुछ दिया। अंततः वे तीनों जो आए थे वे ही परमात्मा ही थे और वे भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में प्रकट हुए। और रंती देव को कहा कि भैया, तुम्हारा ये कृत्य देखकर हमें बहुत आनंद हुआ, अब तुम्हें जो चाहिए सो मांग लो, हम तीनों जगदाधार हैं। रंती देव ने बहुत ही सुंदर मांगा। न कामये हम गतिमीश्वरात्, हे प्रभु, मुझे न ऐश्वर्य चाहिए, न अष्ट सिद्ध चाहिए, न ही मोक्ष चाहिए। आप मुझे समस्त प्राणियों के हृदय में बैठा दीजिए, मैं वहां बैठकर उन प्राणियों का सब दुख ले लूंगा। संत करुणावान होते हैं, किसी का भी वे दुख नहीं देख सकते हैं। अपने पास जो कुछ है वह सब कुछ
ये दूसरों की सेवा में लगाना चाहते हैं। फिर कहा कि निर्ममः, संत निर्मम होते हैं। संत प्रेम सब पर करते हैं किंतु ममता नहीं करते हैं। जो व्यक्ति को बांध देती है वह ममता है। प्रेम मनुष्य को निर्मल बना देता है, ममता मनुष्य को कुरूप बना देती है। ममता ही बंधन है। आकाश में मुक्त संचरण करने वाले जीव के लिए ममता एक पिंजरा है। अतः कर्तव्य कर्म करो लेकिन कहीं बंधो मत। ममत्व अनेक रूपों में आता है, देह में, गेह में, धन में, पत्नी में, पुत्र में, शिष्य में, आश्रम आदि में। साधक को स्वयं जानना चाहिए कि मैं फंस तो नहीं रहा हूं। किसी दूसरों के प्रति मन में द्वेष भावना जाग जाए तो समझना चाहिए कि मन में ममता का प्रवेश हो रहा है। राजा भरत ने हरिण के शावक पर सर्वप्रथम प्रेम ही किया। शनै शनै वह ममता से परिवर्तित हो गया। वो प्रेम ही ममता बन गया। फिर उनकी क्या गति हुई यह सर्वविदित ही है। प्रेम भक्ति बनना चाहिए, ममत्व नहीं। ममत्व प्रेम का अधोगमन है और भक्ति है ऊर्ध्वगमन। यह समस्त संसार मेरे प्रभु का है, मेरे स्वामी का है। मैं सिर्फ इसका सेवक हूं। मुझे इसकी यथाशक्ति सेवा करनी चाहिए। संत सबकी सेवा करते हैं किंतु वे कहीं भी अटकते नहीं हैं। फिर कहा कि मेरे भक्त निरहंकारी होते हैं। निरहंकार, ममता ही अहंकार को जन्म देती है। संत लोग यहाँ का सब कुछ, यह प्रपंच परमात्मा का ही है ऐसा जानते हैं। अपना शरीर भी प्रभु की संपत्ति है। यह देह भगवान ने ही मुझको दिया है। मेरे पास जो कुछ है वह प्रभु का है, अतः मैं अहंकार क्यों करूं। संत के पास जो कुछ आध्यात्मिक संपत्ति है, ज्ञान है, ध्यान है, सेवा है, यह सब कुछ उसका परमात्मा के भक्तों में भी वितरण करते रहते हैं। संत कृतज्ञ होकर बांटता है। प्रभु ने मुझे जो दिया है मैं उसको अन्यों में बांटूं। प्रभु का संदेश, प्रभु के प्यारों को मुक्त हस्त से, मुक्त कंठ से बांट दूं। संत रात दिन सदैव ईश्वरीय कार्य करते हैं किंतु न वे कभी थकते हैं और न ही कभी अहंकार ही करते हैं। जिसका अहम नष्ट हुआ है वह अहंकार नहीं कर सकता। अहंकार के लिए दूसरी भी व्यक्ति मौजूद चाहिए ना। अहंकार के लिए दूसरी भी व्यक्ति मौजूद चाहिए। किंतु यहाँ पर तो सब कुछ ब्रह्म ही हुआ है। अब किसके साथ खड़ा रहकर अहंकार करेगा संत? कर ही नहीं सकता। फिर कहा सम दुख सुख। अब इसको ध्यान से सुनो। शरीर और मन है तो उसके साथ सुख दुख भी है। शरीर और मन है तो उसके साथ सुख दुख भी है। हर किसी व्यक्ति के पास ये स्वयं ही चलकर आते हैं। कौन? सुख और दुख। इसके आगमन और निर्गमन पर संत दुखी सुखी नहीं होते हैं। संत दुखी सुखी नहीं होते हैं। 99% दुख तो मानसिक या बौद्धिक ही होता है। कितना? 99% दुख मानसिक होता है या बौद्धिक होता है। सुख दुख मानसिक है तो मान अपमान बौद्धिक है। सुख दुख मानसिक है तो मान अपमान बौद्धिक है। मनुष्य आजीवन इनमें फंसा रहता है और मनुष्य लहरों के हिसाब से सुखी दुखी होता रहता है, लहरों के हिसाब से। किंतु जिसने अपना मन ही परमात्मा को सौंप दिया है वह सुखी दुखी कैसे होगा? वह दोनों में ही सम रहता है। सम का अर्थ है कि दोनों भी उसे बाधा नहीं पहुंचाते हैं। जो प्रभु का हो गया है उसे सुख और दुख भी प्रभु का प्रसाद लगता है। उसी की कृपा से मुझको ये मिल रहे हैं ऐसा वह कहता है। निश्चित ही इसमें मेरा ही कुछ कल्याण होगा। सुख भी आया उसमें भी कल्याण होगा, दुख आया है तो उसमें भी कल्याण होगा। अतः प्रभु ने मुझको दिया है। कठोर से कठोर दुख भी संत ऐसे ही सहन कर लेते हैं जैसे किसी मदोन्मस्त हाथी अपने ऊपर बैठी हुई मक्खी को सहन कर लेता है। भाई इस संसार में सुख से दुख से न कोपि दाता।
सुखस्य अंतरम दुखम, दुखस्य अनंतरम सुखम, ये तो आते रहते हैं। शंकर जी पार्वती को बताते हैं कि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, यह क्रम चलता ही रहता है। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, यथा संचिद्य कांताशाम सुखम स्वपिति पिंगला। भागवत में कहा है आशा ही बड़ा दुख है और निराशा बड़ा सुख है। इसलिए पिंगला ने अपने प्रियकर की आशा छोड़ दी और सुख से वह सो गई। सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। जो कुछ दूसरों के अधीन है वह दुख है। दुख क्या है? दूसरों के अधीन है वह दुख है, और जो कुछ अपने अधीन है वह सुख है। यही सुख और दुख का संक्षिप्त लक्षण है। और भागवत में दो ही सुखी प्राणियों का वर्णन किया है। कौन कौन से वे दो लोग? यश्च मूढ़तमः लोके यह च बुद्धे परम गतः तौ उभौ सुख मेधेते क्लिश्यन्ति इतरो जनः। यश्च मूढ़तम, एक छोटा बालक होता है वह सुखी होता है। या तो जो बुद्धि के परे संत महात्मा होते हैं वे सुखी होते हैं। उसके अतिरिक्त जितने सारे लोग हैं ना वे दुख से भरे रहते हैं। फिर भगवान कहता है कि मेरा भक्त क्षमी भी होता है, क्षमावान होता है। एकनाथ महाराज के बदन पर वह यवन 108 बार थूक दिया तो भी उन्होंने उसको एक शब्द भी नहीं दुखाया। जानते थे कि वह मेरी सहनशीलता की परीक्षा लेने के लिए ही आया है। सामर्थ्य होते हुए भी उस व्यक्ति को करुणावश वे उत्तर नहीं दे पाते हैं। संत निर्बल नहीं होते हैं, और जो निर्बल होता है वह संत भी नहीं होता है। हनुमान जी सुरसा को मारते नहीं हैं क्योंकि वह बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए आई थी। संसार के विघ्न साधक की परीक्षा लेने ही आते हैं प्रायः। हमें उनके साथ लड़ना नहीं है, बुद्धिमानी पूर्वक उत्तर देना है। उस प्रत्युत्तर से उनका भी भला होवे और हमारा भी काम बन जाए। हजारों उदाहरण हैं कि जिसने साधक को प्रथम कष्ट दिया अंत में वही उनके भगत बन गए। क्योंकि संत के पास आया हुआ आदमी कभी भी खाली हाथ नहीं लौट पाता। दुख देने वालों के प्रति भी उनकी नादानी पर, अज्ञानता के ऊपर संत को करुणा ही आती है। उनको भी कुछ सत्संग का लाभ मिले इसलिए वे क्षमाशील हो जाते हैं। क्षमी वही है जिसके प्रतिकार करने का सामर्थ्य होते हुए भी, जिसमें प्रतिकार करने का सामर्थ्य होते हुए भी जो करुणावश प्रत्युत्तर नहीं देता अपितु सहर्ष सहन कर लेता है वही क्षमी है। क्षमाशील मनुष्य सदा ही महान है। क्षमा ही वीर पुरुष का भूषण है। इसलिए भगवान ने इस श्लोक में अपने भक्तों को क्षमी कहा। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।